Hello everyone, I am R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the quantum mechanical model of atom, and it was proposed by Erwin Schrödinger in 1926. इस मॉडल के पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। पहला मॉडल आता है जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन मॉडल में एक माना गया कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इम्बिडेड रहते हैं ताकि पूरा एटम क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। इन्होंने एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं वो इम्बिडेड रहते हैं, ठीक इसी प्रकार एटम क्या होता है वो न्यूट्रल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे स्फीयर पॉजिटिव चार्ज के साथ इम्बिडेड रहते हैं। इस मॉडल के द्वारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, इसलिए यह मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दूसरा मॉडल आता है, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करके और एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और रदरफोर्ड ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो टाइनी प्लेस में क्या रहता है, कंसंट्रेट रहता है, जहाँ पर उसका पूरा पूरा मास और पूरे पॉजिटिव चार्ज क्या रहते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं। और इसके चारों तरफ मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी रहता है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दिया, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स था वह कोई एटम क्यों स्टेबल होता है, इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेशन था ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, फेल हो गया, इसलिए इसे भी क्या किया गया, फेल किया गया। जो तीसरा मॉडल आया बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वह क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है एम वो h/2 का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। अर्थात इन्होंने एटम्स को क्या किया, क्वांटाइज्ड किया। मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए इन्होंने एटम को भी क्या किया, क्वांटाइज्ड किया। और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो यह ना तो एनर्जी को रेडिएट करता ना एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इसके रेसिप्रोकल वाइस वर्सा क्या होगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, E=H के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसको फिक्स किया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं उसी पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वह h/2 का n टाइम्स होगा। n की वैल्यू 1 2 3 होगा और h क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट होगा। इसके आधार पर इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। लेकिन जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वह केवल हाइड्रोजन या हीलियम प्लस जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन थे उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। लेकिन जैसे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो उसको एक्सप्लेन करने में प्रिंसिपल फेल हो गया। दूसरा जो इसमें फेलियर का रीज़न था कि जो इसमें माइन्यूट लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस मिल रही थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जीमन इफेक्ट और जो स्टार्क इफेक्ट था उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो ये स्पेक्ट्रम लाइंस थी वो ब्रेक हो रही थी, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर भी जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी वो माइन्यूट फील्ड में क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी। इन दोनों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो जब बोर्स जो एटॉमिक मॉडल था इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया तो फिर आता है किसका, फिर आते हैं इरविन श्रोडिंगर। और इन्होंने जो एटम का क्वांटम एटॉमिक मॉडल या क्वांटम मॉडल या मैकेनिकल मॉडल जिसे हम मॉडर्न मॉडल कहते हैं, तो इरविन श्रोडिंगर के पहले जो महत्वपूर्ण इसमें कंट्रीब्यूशन आता है वो डी ब्रॉय का आता है। डी ब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ उसमें वेव नेचर होता है, और वेव नेचर होने के कारण इलेक्ट्रॉन में जैसे वेव नेचर आता है। तो दूसरा इन्होंने कहा
कि इससे वेव एसोसिएट होती है। और मैक्स दूसरे इसमें साइंटिस्ट आते हैं हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है तो उसके पोजीशन एवं मोमेंटम या वेलोसिटी को एक साथ साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। और मैक्स बॉर्न ने एक रूल दिया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो इन सभी जो प्रिंसिपल था, इन प्रिंसिपल का यूज करते हुए श्रोडिंगर ने कॉन्सेप्ट दिया। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम इज द मॉडर्न एंड मोस्ट accurate model of atomic structure. It is based on the quantum mechanics and explains the behavior of electrons using wave equation rather than fixed circular orbits. जो उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स दिया था किसने, बोर ने, तो नील्स बोर के जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके स्थान में इन्होंने कहा वेव फंक्शन होता है। इसका जो बैकग्राउंड था, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर मॉडल, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस किस पर बेस्ड है ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, किस पर बेस्ड है, डी ब्रॉय वेव थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, इसके साथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h upon mv, where m is the mass of electron and v is the its velocity, h Planck constant. Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to know exact position and momentum of an electron simultaneously. Delta x dot delta p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, मीन्स डेल्टा x और डेल्टा p दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, हमेशा क्या होगा, h अपॉन 4 पाई किया तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। मीन्स यदि हम पोजीशन को एक्यूरेट करते हैं तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम होगा अनसर्टेन हो जाएगा, और यदि हम मोमेंटम को सर्टेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, अनसर्टेन हो जाएगा। हेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स्ड पाथ, जो फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। Schrodinger's wave equation, Erwin Schrödinger proposed a wave equation to describe the behavior of electrons in atoms. एच साई इक्वल टू ई साई, हियर वेव फंक्शन, जो साई है वेव फंक्शन है, और इन्होंने कहा कि जो मार्ट साई स्क्वायर होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस मॉडल गिव्स प्रोबेबिलिटी नॉट एग्जैक्ट पोजीशन। साई स्क्वायर के मैक्स बॉर्न ने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करते हैं नील्स बोर, वह क्या है, गलत है, रॉन्ग है। देखते हैं ये जो ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, दिस इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज द डी ऑर्बिटल एंड दिस इज द एफ ऑर्बिटल। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जहाँ ऑर्बिट था, ऑर्बिट के स्थान में एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी कॉल्ड ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो पी ऑर्बिटल होगा डम्बल शेप का होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल डबल बेल होता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं। जो एफ है वो कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसके बाद किस ऑर्बिट में या किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है और किस ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या है, इसके लिए ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर। इसको 4 क्वांटम नंबर के द्वारा क्या किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, एनर्जी और पोजीशन के, किसके, इलेक्ट्रॉन के। क्वांटम नंबर है जो प्रिंसिपल है, मेन क्वांटम नंबर है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताता है, मीन्स वह न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर अवेलेबल है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा कि एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होगा और पी है तो डम्बल शेप का होगा। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम एल, या ओरिएंटेशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन के क्या शो करता है, ओरिएंटेशन को। और जो स्पिन 4th क्वांटम नंबर है, ये इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यह इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के, इनमें से 3
क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वह कभी भी सेम नहीं होगी। मैक्सिमम 3 तो सेम हो सकती है, लेकिन फोर्थ निश्चित तौर से क्या होगी, डिफरेंट होगी। इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्यूरेटली, अप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जो क्या था, जो बोर मॉडल था मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्यूरेटली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वह इसे एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक मॉडल एंड बेसिस ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ये बेसिक हैं। इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Conclusion: the quantum mechanical model gives a complete and a realistic picture of the atom by treating electrons as wave particles and describing their behavior in terms of probability। मीन एग्जैक्ट पोजीशन न बता करके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये डेवलपमेंट कैसा हुआ, इसमें कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो मेन है इरविन श्रोडिंगर डेवलप्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन विच treats electrons as matter waves rather than particles in fixed orbit. His work introduced the concept of orbitals, region of high probability. Werner Heisenberg ने क्या कहा, formulated matrix mechanics and the uncertainty principle which established that we cannot know both the exact position and momentum of an electron. Louis de Broglie proposed in 1924 that all matter including electrons has wave-like properties, providing the theoretical foundation for Schrodinger's wave equation. Max Born provided the probabilistic interpretation of the wave function, suggesting that the square of the wave function represents the probability of finding an electron in a specific region. Wolfgang Pauli formulated the Pauli exclusion principle, which dictates how electrons occupy different quantum states within an atom. Paul Dirac later defined the model by combining quantum mechanics with special relativity, which led to the discovery of electron spin. Thank you for watching complete video. Please like, subscribe, share and leave a comment. Thank you.